नमस्कार। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे कि कर्मों का भोगफल, यानी कि जब ईश्वर भी जन्म लेते हैं तो उनको भी कर्मों का भोगफल भोगना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे, छोटी सी एक कृष्ण भगवान की पौराणिक कथा। यानी कि भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो वो मनुष्य को दिखाते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तुम परेशान मत हो। इस संसार में जो मैं भी मनुष्य रूप धारण करके आऊँगा तो मुझे भी अपने पिछले जन्मों का, या मैंने जो भी लीलाएं की हैं उसके कर्मों का भोगफल मुझे भोगना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे, यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी मृत्यु यानी कि उनकी धाम गमन कैसे हुआ। एक बार क्या हुआ कि जबकि उस ये कथा उस समय की है कि जबकि यदुवंश का विनाश हो चुका था, और जब कृष्ण भगवान वहाँ से आए हैं, हस्तिनापुर से लौट करके आए हैं, तो उन्होंने देखा कि उनकी सब और कुरुक्षेत्र धाम में यशोदा माँ से मिलन हो चुका था, और उन्होंने यशोदा माँ, देवकी माँ और क्या कहते हैं, राधा जी, गोपी वालों को सबको परम धाम यानी अपने गोलोक धाम में भेज दिया। और उनको अब ये हुआ कि अब हम मुझे अपना लीला समेटने हैं, मुझे भी अपने परम धाम यानी क्षीर सागर जाना, बैकुंठ धाम। तो उन्होंने अब उनको अपनी लीला समेटनी थी। तो ये जब यदुवंश का पूरा विनाश हो चुका था, ये कथा आपको मालूम ही होगी कि मुनियों के श्राप के द्वारा यदुवंश का विनाश हो चुका था। अब सिर्फ कृष्ण भगवान बचे थे, जैसे कि उद्धव जी थे वगैरह थे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब तो हमें जाना है। तो वो जाकर के जब जंगल में, घनघोर जंगल में, जहाँ के एक पेड़ की टेक लगा करके और लेट गए, और उसके अपने एक घुटने के ऊपर यानी कि अपने एक टांग के ऊपर दूसरा पैर उन्होंने रख लिया है, यानी पंजा ऊपर करके रख लिया, एक पैर के ऊपर दूसरा अपना पैर टेक लगा करके। तो वहाँ पर भी एक बहेलिया था। वो जंगल में शिकार करने जाता था, और वो शिकार करके अपने घर का पालन पोषण करता था। बहेलिया जैसा कि मांस खा करके, बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, लेट गए पेड़ में टेक लगा करके। तो उधर से एक बहेलिया था, उसने सोचा कि जैसे कि पेड़ के पत्तों के झुरमुटों में उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने देखा कृष्ण भगवान का पैर, जो कि पंजा यानी कि घुटने के ऊपर ऐसे, जैसे कि पैर ऐसे ऊपर उठा हुआ था। तो उसने पत्तों की उससे उसको दूर से लगा कि लगता है कोई हिरन है, कोई मर गए। तो उसने पैर तीर ताक करके चला दिया। और कृष्ण भगवान के पंजे में पदम थी कि यानी कि जहाँ चोट लगनी थी, तो कोई इंसान होता तो उसको तो उसकी तो मृत्यु हो जाती, लेकिन भगवान थे तो उन्हें तो अपने परम धाम जाना था। तो वो उस बहेलिया दौड़ करके आए, वो मन में खुश था कि मैंने आज एक हिरन को मार दिया, मुझे आज हिरन का मांस खाने को मिलेगा। जब वो वहाँ पर आया तो देखा कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में तीर लगा हुआ। बहुत घबरा गया, वो रोने लगा कि प्रभु, मुझे तब तक सबको पता ही चल चुका था कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो रोने लगा, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, ये मेरी इच्छा थी, मैं अपने परम धाम यानी बैकुंठ धाम जाना चाहता हूँ। तो वो बहेलिया बोला कि महाराज ऐसे, और ये मेरे ही एक कर्म का भोगफल है, जो कि मैं राम बन के आया था त्रेता युग में। तो बहेलिया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा भाई भगवान जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ईश्वर हो, आपको कैसे कर्मों का भोगफल। बोले नहीं, जब मैं मनुष्य बन के आता हूँ तो मुझे इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य बन के आता है तो उसे अपने कर्मों का भोगफल यानी सुख दुख भोगना पड़ता है, वो उसके अधीन होता है प्रारब्ध बस। तो फिर उन्होंने बहेलिया को बताया कि तुम जानते हो तुम कौन है। बहेलिया बोला नहीं। तुम बोले कि कर्ण भगवान बोले कि जब मैं त्रेता में जन्म लिया था, यानी कि राम अवतार में था, तुम बाली बने थे, वानरों के राजा बाली थे, और सुग्रीव तुम्हारा भाई था। और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था, और यानी कि छुपकर तुमको मारा था। तो ये उसका, और तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी मेरे वैकुंठ धाम गए थे। अब जब मैं इस शरीर में आया हूँ, मनुष्य शरीर में, तो तुमने भी उस अवतार लिया है। तो इसी का भोगफल, यानी कि मैंने तुमको छुपकर मारा। तो हालांकि तुमने मुझे जानबूझ के नहीं मारा है, लेकिन मारा इसी इसी का कर्म का भोगफल मैं भोग रहा हूँ, और तुम इसमें अपने आप को निमित्त मत मानो। तो बहेलिया को, तो जब कर्ण भगवान ने इस तरह से बोला, दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो उसको कुछ समझ में आया। बोले हाँ प्रभु। तो कर्ण भगवान तो फिर भी वो घबराया बहेलिया कि प्रभु, अब आप ये बताइए कि अब अर्जुन हैं जैसे कि, और बाकी लोग हैं, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तो कर्ण भगवान बोले नहीं, तुम परेशान मत हो। उन्होंने उसको खूब सारा धन दिया, और बोले कि तुम यहाँ से बिल्कुल चले जाओ, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, और मेरी ही ये लीला थी, अब मैं अपने धाम को जाऊँगा। बहेलिया को उन्होंने वापस भेज दिया।
कहने का मतलब इस कथा का अर्थ ये निकलता है कि मतलब आदमी को, इंसान को अपने स्वाभाविक जो कर्म होते हैं, दैनिक नित्य कर्म होते हैं, वो बहुत ही संभल के करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस जन्म में नहीं भोग पाते तो हम अगले जन्म में भोगेंगे। और जब तक हमारे पूर्ण कर्म प्रबल होते हैं, उनका फल प्रबल होता है, तो हम वो भोग नहीं भोग पाते हैं, लेकिन उसको भोगना पड़ता अवश्य, चाहे अगले जन्म में ही भोगो। इसलिए हमारी तो यही कहना है कि जितना हो सके अपने कर्तव्य कर्म को, घर में दैनिक कर्म को करो, वृद्ध लोगों की सेवा करो, की जाए, और घर में सबका ध्यान रखा जाए, तो आपके जीवन में सुख भी आएगा और आपको दुख की अनुभूतियाँ भी नहीं होंगी। क्योंकि अगर कर्मों का भोग फल मनुष्य, क्या भगवान भी पढ़ते थे इस बारे में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने बैलिया को भेज दिया कर्ण भगवान ने। फिर इतने में उद्धव जी आ गए, तो उद्धव जी को इन्होंने ज्ञान दिया और बताया कि तुम मैत्री जी को जाके उपदेश करो और विदुर जी को बताओ और हस्तिनापुर में उद्धव और अर्जुन लोगों को बताओ कि मैं अब इस संसार से जाना चाहता हूँ। इतना कह करके उद्धव के सामने ही कृष्ण भगवान, वो क्या कहते हैं, भगवान लोप हो गए, अंतर ध्यान हो गए अपने, यानी बैकुंठ धाम यानी विष्णु के स्वरूप में जा कर के वो एक हो गए। ये एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। अगर आप लोगों में पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।